श्री सती महारानी का शरीर त्याग हुआ और वही सती महारानी दूसरे जन्म में हिमाचल और मैना रानी के यहाँ पार्वती रूप से अवतार लेकर के आई। बड़ा उत्सव हिमालय ने किया और हम अक्सर कहते हैं घर में कन्या आए केवल नवरात्रि में दुर्गा के रूप में पूजा न करें, घर में जब आए तब भी उसका स्वागत पार्वती रूप में होना चाहिए। जब घर में बेटी का जन्म होना तब भी उसका स्वागत लक्ष्मी के रूप में होना चाहिए। जब घर में बेटी आए तब उसका स्वागत सरस्वती रूप में होना चाहिए। बड़े सुंदर भाव से उत्सव मनाया हिमालय ने। मानस में दर्शन आया, पार्वती जी थोड़ी सी बड़ी हुई और भगवती पार्वती जी का दर्शन करने के लिए अनेक अनेक देवता आते हैं। आज श्री नारद जी का आगमन हुआ और जब नारद जी का आगमन हुआ तो मानसकार कहते हैं माता पिता ने प्रणाम किया, पार्वती जी को बुलाया, पार्वती जी ने प्रणाम किया। संस्कार तो बचपन से ही मिलना शुरू होते हैं ना महाराज, और संस्कार उपदेश से नहीं आते, ध्यान देना। अगर आप चाहो कि आप जो नहीं करते और बच्चों को सिखाओ कि ऐसा करना है तो वो कभी करेगा ही नहीं। माता पिता उपदेश से बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते। बच्चों को संस्कार देना है तो अपने जीवन के व्यवहार से संस्कार सिखाइए। आप घर में बड़ों को प्रणाम करेंगे तो बच्चे भी आपको प्रणाम करेंगे। आप जैसा जैसा करेंगे ना वैसा वैसा आगे आने वाली संतति भी करेगी। और एक बात, संस्कार सदैव बचपन से मिलते हैं और बचपन से जो संस्कारों की नींव रखी जाती है ना वो बड़े गहरे होते हैं। बीच में कहीं रास्ता भटक भी जाए, कोई गलत संगति में पड़ जाए, और ऐसे में भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि संस्कार अच्छा है तो बच्चे एक बार पुनः सही रास्ते आएंगे, ये अपने आप पर आपको विश्वास होना चाहिए। लेकिन महाराज जब गड़बड़ वहीं से शुरू हो तब, जब बड़े ही संस्कारों का पालन न करें तब, बड़े ही मर्यादाओं का पालन न करें तब। मानस में बड़ा सुंदर दर्शन आया। मैना रानी हिमाचल ने प्रणाम किया नारद जी को तो श्री पार्वती जी ने प्रणाम किया। बाद में नारद जी से पूछ लिया कि हमारी बेटी को कैसा गर मिलेगा, आप बताएं। नारद जी ने जब हस्तरेखा देखी सो देखते रह गए। ऐसी हस्तरेखा तो आज तक किसी की नहीं देखी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, आपकी बिटिया सब लक्षणों से संपन्न है। तो पूछ लिया माता जी ने कि अच्छा अब ये बताओ कैसा वर मिलेगा। सो नारद जी धीरे से बोले कि जो इन्हें पति रूप में मिलने वाला है ना उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। कैसा है? सो नारद जी ने कहा अगुण अमान मातु पितु हीना। महाराज उनका थोड़ा सा संसारियों से व्यवहार अलग होगा, गुण कोई होगा नहीं, अगुण अमान मान रहित होंगे। माता पिता का कोई पता ही नहीं होगा है भी कि नहीं है, और शमशान में निवास करने वाले होंगे, दिगंबर रहने वाले होंगे, जटाजूट धारण करने वाले होंगे, और जब भूख लगेगी तो भीख मांग कर भी खा लेंगे। सो महाराज हिमालय और मैना रानी ने चरणों में प्रणाम किया नारद जी के। महाराज ऐसा ऐसा वर मिलेगा, आप कोई अच्छा सा अनुष्ठान कर दीजिए। जब जब आपको पता चलता है कि शनि खराब चल रहा है, बृहस्पति की दिशा खराब है, तो क्या करते हो? अनुष्ठान ही तो करते हो, जाप करते हो। जाप का अपना फल है, ऐसी बात नहीं है कि जाप का कोई फल नहीं है। मंत्र का अपना प्रभाव है। लेकिन अगर तुम सोच लो कि तुम्हारे प्रारब्ध में जो लिखा है वो बदल जाए तो कभी होने वाला नहीं। हाँ इतना जरूर है, मंत्र के प्रभाव से बड़ा परिणाम मिलने वाला होगा तो छोटे रूप में निकल जाएगा।
पर तुम सोचो कि नहीं, सुख ही सुख मिलता जाए, दुख मिले ना, तो होने वाला नहीं। नारद जी ने कहा, यद्यपि भगवान शंकर, मुझे ऐसा लगता है कि शंकर ही इन्हें पति रूप में मिलेंगे और शिव मिल जाए तो आनंद हो जाए। मानस में दर्शन आया, क्योंकि शंकर तो महाकाल है ना महाराज, शिव महादेव हैं। शंकर जी वो देवता हैं जो अशुभ को भी शुभ करने की सामर्थ्य रखते हैं। बाद में नारद जी तो चले गए यहाँ से, मानस में दर्शन आया। आज कुछ समय के बाद पार्वती जी जब थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं, श्री पार्वती जी यहाँ से तपस्या के लिए आई, भगवान शंकर की आराधना की और शिव आराधना में सती पार्वती जी जब लगी हैं तो मानसकार कहते हैं बड़े बड़े तपस्वी भी प्रणाम करने आते हैं। साधना का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन महाराज साधना में जो आनंद है वो आनंद संसार के किसी सुख में नहीं। श्री भगवती पार्वती जब शंकर जी की आराधना करती हैं ना, तो महाराज कई वर्ष तक अखंड तप करती रही शिव का। बाद में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कह दिया कि आपको शंकर ही पति रूप में मिलेंगे, आप लौट करके चली जाना। जब पिताजी आपको बुलाने आए, आपका तप सिद्ध हुआ। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।